सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में संकलित पुस्तक महाकवि भवभूति विरचितम उत्तररामचरित्र नाटक के प्रथम अंक के 5, 6, 7 और 8वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 5वें श्लोक को देखते हैं। अब सूत्रधार और नट का वार्तालाप चल रहा है। नाटक की भूमिका के संदर्भ में चल रही है। नाटक की स्थापना की जा रही है। सूत्रधार से नट कहता है कि आप महाराज के स्तुति के योग्य किसी उत्तम या उच्च कोटि की प्रशस्ति का वाचन करें या उसका विचार कर लें या उसकी रचना कर लें। तेन ही निरूपयत राज्ञः सुपरिशुद्धाम उपस्थानाशतोत्र पद्धतिम भावः, यानी आप महाराज के स्तुति के योग्य निर्दोष प्रशस्ति का विचार कर ले, रचना कर ले। सूत्रधार फिर मारिश या मारिश शब्द जो है नट को सूत्रधार मारिश कहता है, तो सूत्रधार मारिश यानी नट को संबोधित कर क्या कर रहा है उसी का उल्लेख इस 5वें श्लोक में महाकवि भवभूति ने किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। नट को संबोधित कर सूत्रधार एक लौकिक व्यवहार की बात को इस श्लोक में उद्घाटित कर रहा है। क्या कह रहा है? सर्वथा व्यवरहयतयं कुतो हि अवंचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनो जनः। सर्वथा व्यवरयतयं कुतो हि अवंचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनो जनः। महाकवि भवभूति का यह श्लोक इस लौकिक व्यवहार के जगत की भूमिका के संदर्भ में है कि लौकिक व्यवहार में दुर्जनों का आचरण किस प्रकार का होता है, उस तथ्य को यह महाकवि भवभूति उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं। साथ ही में इस श्लोक में माता सीता के लोक विषयक अपवाद की भी अवधारणा इस श्लोक में दृष्टिगत होती है। क्या कह रहे हैं महाकवि भवभूति? सर्वथा व्यवरयतयं कुतो हि अवंचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनो जनः। श्लोक का अन्वय। सर्वथा व्यवहरत्वयं अवंचनीया कुतः हि जनः यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनः। क्या कह रहा है कि सर्वथा व्यवहरत्वयं, सूत्रधार कह रहा है नट को कि सर्वथा का अर्थ हमेशा, व्यवहरत्वयं यानी सर आत्मन व्यवहार, व्यवहरत्वयं यानी स्तुति हमें करती रहनी चाहिए। कि सर्वथा व्यवहरत्वयं यानी हमें सर्व आत्मना व्यवहार यानी स्तुति निरंतर करती रहनी चाहिए। जहाँ तक संभव होवे हमें हमेशा अपने व्यवहार को उच्चतम कोटि का रखना चाहिए। फिर कह रहे अवंचनीयात कुतः, दोषारहित्य की संभावना कैसे की जा सकती है, यानी दोष की जो संभावना है उसकी दोषारहित्य आचरण की संभावना कैसे की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति का जो चरित्र चाहे उच्चतम कोटि का भी हो लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दुर्जन जन जो होते हैं वे उसमें क्या करते हैं, कोई न कोई कमी निकालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आगे उपमा अलंकार का प्रयोग कर भवभूति करे ही जन यथा स्त्रीणाम तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनः, यानी ही जन यानी क्योंकि ही जन यथा स्त्री, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति जो विशेष होते हैं वे क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के चरित्र में तथा वाचम साधुत्व दुर्जन, यानी किसी भी उत्तम कोटि के व्यक्ति के विषय में शंका करता है। जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष में शंका करता है वैसे ही वह वाचाम साधुत्व दुर्जन, वैसे ही वह निर्दोष जनों के विषय में भी क्या करता है, दोष निकालने की चेष्टा करता है। यानी दुर्जन का एक स्वभाव होता है कि वह क्या करता है, सज्जन व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण को भी क्या करता है, वो धूमिल करने का प्रयास करता है। अपनी कपटता के व्यवहार से, दुर्जनता के व्यवहार से उसको धूमिल करने का प्रयास करता है। एक साथ अर्थ को देखिए वापिस कि सर्वथा व्यवहरत्वयं अवंचनीयात कुतः। सर्वथा व्यवहरत्वयं यानी सर आत्मन व्यवहार यानी स्तुति हमें करती रहनी चाहिए
हमें जिस प्रकार का व्यक्ति उच्चतम कोटि का है उसी के अनुसार उसके व्यवहार का, उसके आचरण की हमेशा स्तुति करते रहने चाहिए। अवंचनीयात् कुतः, यानी दोषारोपित्य की संभावना कैसे की जा सकती है, यानी दुर्जन व्यक्ति तो सज्जनों के, श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण में भी दोष निकालने का प्रयास करते हैं। फिर कह रहे हैं कि ही जन यथा स्त्री नाम, क्योंकि दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं वे यथा स्त्री नाम, यानी जिस प्रकार से वे व्यक्तियों के चरित्र के विषय में शंका करते हैं, आचाम साधुत्व दुर्जन, यानी वैसे ही वह निर्दोष जनों के विषय में भी क्या करते हैं, दोष निकालने की चेष्टा करते हैं। यानी दुष्टों के द्वारा या दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले दोषों के भय से कभी भी हमें अपने व्यवहार का परित्याग नहीं करना चाहिए। यानी दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव उसी प्रकार होता है कि वह हमेशा सज्जन व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो सूत्रधार नट को कह रहा है कि चाहे दुर्जन इस प्रकार के अपने आचरण को संपादित करे, यह उनका व्यक्ति विशेष उनका आचरण है, लेकिन हमें कदापि उस दोषों के भय से हमें उच्चतम कोटि के जो सज्जन व्यक्ति है उनके आचरण को, प्रशंसा को उद्घाटित करने का निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। उससे हमें घबराकर हमें परित्याग नहीं करना, निरंतर हमें सज्जनों के जो उच्चतम कोटि के गुण हैं, जो लौकिक व्यवहार के लिए उपयोगी हैं, उसका निरंतर हमें बखान करते रहना चाहिए। इस तरह से सूत्रधार अपने मनोभावों को नट के सामने प्रकट करता है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे सूत्रधार, सर्वथा व्यवरद्वयं कुतो हि अवंचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वते दुर्जनो जनः। सर्वथा व्यवहृतम, यानी सर्वात्मन व्यवहार स्तुति हमें करती रहनी चाहिए। अवंचनीयात् कुतो, यानी दोषारोपित्य आचरण की संभावना कैसे की जा सकती है, ही जन यथा स्त्रीणाम, क्योंकि दुर्जन जैसे स्त्रियों के विषय में या चरित्र व्यक्ति विशेष के चरित्र के विषय में शंका करता है। वाचम साधुत्व दुर्जन, वैसे ही वह निर्दोष जनों के विषय में भी क्या करता है, दोष निकालने का प्रयास करता रहता है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक माँ कवि भवभूति विरचित उत्तरामचरित्र नाटक के प्रथम अंक के 6ठ श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सूत्रधार और नट का वार्तालाप चल रहा है। जब सूत्रधार कहता है कि दुर्जनों के आचरण से भयभीत या दोषों के भय से हमें अपने उच्चतम कोटि के व्यवहार का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो उसी बात को नट आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अति दुर्जनम इति व्यक्तव्यम, यानी उसे तो अत्यंत दुर्जन ही कहना चाहिए। और इसके पश्चात वह माता सीता के लोक अपवाद की जो मूल कारण है, राक्षस राज रावण के घर में निवास है और लोगों का अग्नि शुद्धि में विश्वास ही नहीं है, उस तथ्य को इस उक्त श्लोक में उद्घाटित करता है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। नट क्या कह रहा है, देव्या अपि हि वेदया सा अपवादो यथो जन रक्षोगर स्थितिं मूलम अग्निशुद्धो तव निश्चयः। देव्या अपि हि वेदया सा अपवादो यथो जनः रक्षोग्र स्थितिर्मूलम् अग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। देव्या अपि हि वेदया सा अपवादो यथो जनः रक्षोग्र स्थितिर्मूलम् अग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। देव्या अपि हि वेदया सा अपवादो यथो जनः रक्षोग्र स्थितिर्मूलम् अग्निशुद्धो त्वनिश्चयः। श्लोक का अन्वय, यथो देव्याः वेदयाः अपि जनः सा अपवादः रक्षोग्रह स्थितिः मूलम अग्निशुद्धो तु अनिश्चयः। यथो देव्या वेदया, यानी माता परम पवित्र, यथो देव्या वेदया यानी परम पवित्र माता श्री सीता देवी के यथो वेदयाः अपि जन सा अपवाद, यानी सीता देवी के विषय में लोक अपवाद है कि उनका लोक अपवाद, कौन सा लोक अपवाद है कि रक्षोग्रह स्थिति मूलम, यानी इस लोक अपवाद का जो मूल कारण है वह राक्षस राज रावण के घर में निवास है। रक्षोग्रह स्थितम मूलम, यानी इस अपवाद का मूल कारण राक्षस राज रावण के घर में निवास है। और फिर कह रहे हैं कि अग्नि शुद्धो तो अनिश्चय, और लोगों का तो क्या है न निश्चय,
यानी अग्नि शुद्धि में भी विश्वास भी नहीं है। यानी सीता माता पवित्रता की उच्चतम कोटि के स्तर पर पवित्रता से युक्त है, लेकिन फिर भी लोगों का क्या है, अग्नि शुद्धि में विश्वास ही नहीं है। इस तरह से यहाँ पर नट भूमिका के संदर्भ में हमें माता सीता के लोक अपवाद के उस तथ्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है कि यथो देव्या वेदैया अपि जनः, यानी माता सीता देवी के विषय में जन स अपवाद यानी लोक अपवाद है, और रक्ष ग्रह स्थिति मूलम, इस लोक अपवाद का मूल कारण राक्षस राज रावण के घर में निवास है। अग्नि शुद्धो तु अनिश्चय, लोगों का तो अग्नि शुद्धि में विश्वास ही नहीं है। इस तरह से नट अपने मनोभावों को इस श्लोक में प्रकट करता है कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव इसी प्रकार के अनुकूल होता है, जो तथ्य हमें सूत्रधार आगे बताता है कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं सज्जनों के श्रेष्ठ आचरण को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। पुनः श्लोक का वाचन कर एक बार अर्थ को देखते हैं। देव्या अप्येहि वेदय्या सा अपवादो यतो जनः रक्षोग्र स्थितर्मूलम् अग्निशुद्धो निश्चयः। देव्या अपि वेदय्या सा अपवादो यतो जनः रक्षोग्र स्थितिर्मूलम् अग्निशुद्धो निश्चयः। यथो देव्या वेदैया अपि जन सा अपवाद, यानी माता श्री सीता देवी के विषय में लोक अपवाद है और रक्षोग्र स्थिति मूलम, इस लोक अपवाद का मूल कारण राक्षस राज रावण के घर में निवास है। अग्नि शुद्धो तु अनिश्चय, लोगों का तो अग्नि शुद्धि में विश्वास ही नहीं है।